आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम यंग एंड टैलेंटेड, जोश से भरपूर एक्टर, नेशनल अवार्ड विनर मिस्टर विक्की कौशल एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर। थैंक यू, थैंक यू। विक्की भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. भूमि आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल, हाँ जी, तेरे सर पे तेरी फ्लर्टिंग का मतलब इतना भूत सवार हो गया है कि जो दिख भी नहीं रहा, जो है भी नहीं, उसको भी हक कर रहा है। अच्छा। अर्चना जी, जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे वही होता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता फिर भी होता है। सुन लिया? किधर है भाई? मैं पागल थोड़ी वैसे बातें कर रहा हूँ। अच्छा, भूमि यहाँ तो आप दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन फिल्म में तो दिखाई देंगी कि नहीं? हाँ कपिल, प्रोड्यूसर ने दिखने के ही पैसे दिए हैं। लेकिन भूमि आपने जिंदा लड़कियों के रोल में तो हमेशा जान डाली है, एंड आई एम श्योर भूत के रोल में भी आप जान डाल देंगे आप। थैंक यू कपिल। आइए आइए पर भूमि, आई हैव अ सवाल फॉर यू कि जिन सीन में तुम नहीं दिखोगी उन सीन्स के लिए भी प्रोड्यूसर तुम्हें पैसे देगा क्या? चली गई वो, बाथरूम गई हो। पाजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्की पाजी के लिए जोरदार तालियां। अरे सुना बच्चन साहब ने फिल्म डायरेक्ट की है। बच्चन साहब ने? हाँ नहीं नहीं, हमारे फिल्म के डायरेक्टर का नाम है भानु प्रताप सिंह। हाँ, तो सूर्यवंशम में देखा नहीं आपने? बच्चन साहब का नाम भानु प्रताप ही तो है। अच्छा, मैंने किसी अपने ऐसे बड़े बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा जब आदमी दूल्हा बनता है तो घोड़ी पे क्यों चढ़ाते हैं और साथ में तलवार क्यों देते हैं? बोलता घोड़ी देते ही इसलिए कि बेटा अभी भी टाइम में निकल जा। निकल ले। और बोलता तलवार इसलिए देते हैं अगर तुझे कोई रास्ते में रोके, गर्दन उड़ा दे। इसीलिए तू नहीं चढ़ा ना घोड़ी? हैं? तेरी शादी पे घोड़ी बड़ी मेरी शादी पे आई थी घोड़ी। हाँ? वो हमारी बारात बड़ी लेट हो गई थी ना एक्चुअली। हाँ। रात की शादी थी और लोग बड़े गुस्सा है, समझ में नहीं आया। तो मैं जा रहा था तो मैंने देखा घोड़ी खड़ी हुई थी बेचारी। बेचारी। तो मैंने कहा कब से है? बोलता शाम को 6 बजे की आई है। तो मैं थोड़ी देर उस पर ऐसे 2 मिनट शगुन के लिए बैठा और उसने भी लाइक नहीं किया, कहती नीचे। देखिए, हर किसी के दिमाग में एक भूत सवार रहता है ना बचपन में कि जैसे मुझे ये बनना है, बड़े होके ये बनना है। आपके ऊपर किस चीज का भूत सवार था बचपन में? मुझे एक्चुअली 2-3 चीज़ों का था। एक तो क्रिकेट का बहुत था, मैं क्रिकेट अच्छा। बहुत पसंद करता था खेलना, तो क्रिकेट का बहुत शौक था। इनफैक्ट मैं लाइफ में कभी स्विमिंग इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि जो स्विमिंग क्लास होते थे मेरे, वो मेरे क्रिकेट के टाइमिंग से एकदम बिल्कुल जुड़ते थे। तो मैं क्रिकेट खेलने चले जाता था, स्विमिंग क्लास बंक कर लेता था। तो वो अब मेरे को अभी कर काम लेते आ हो जाता स्विमिंग है। आप? अभी मैं कर लेता हूँ स्विमिंग। मैं भी कर लेता हूँ, मैं 2 मिनट तक कर लेता हूँ, उसके बाद डूब जाता हूँ। हाँ मतलब इतनी सी आती है। एक मेरे को जोक याद आ गया। एक आदमी था, उसकी बुजुर्ग दादी जो थी तो उनकी हो गया स्वर्गवास। तो अब क्या मानते हैं कि जब तक आप उनके वो जो अस्थियां हैं वो जल प्रवाह नहीं कर देते तब तक मानते हैं कि वो आपके साथ ही हैं। अच्छा। तो वो ऐसे बस में लेके जा रहा था कलश, उसमें अस्थियां। तो उसने कहा कि 2 टिकट दे दो। तो उसने कहा कि 2 क्या, आप तो एक ही हैं। कहता दादी नहीं दिख रही तुझे? साथ में उसका दोस्त भी जा रहा था। बोलता 2 टिकट दे दो, चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर आगे गए, कुछ उन्होंने पीने के लिए लिया तो उसके दोस्त ने लिया, कहता 2 शिकंजी देना। उसने थप्पड़ मारा, कहता दादी के लिए लेना। 1 शिकंजी दादी के लिए भी ले लिया। जब उतरे ना लेके तो उसने खुद तो सिगरेट जलाई, दोस्त को पूछी, तीसरी दादी के आगे कर दी। टेलीविजन पर हॉरर शो मैंने शुरू किया था। हाँ, हॉरर शो। आपको पता है मैंने आपकी फोटोग्राफ देखी है, हमारे पास वो फोटो। दिखाओ अर्चना जी की फोटो। हाँ। ये कुछ 25 साल पुरानी फोटोग्राफ है यार। ये हम बचपन में तब मैं ऐसे देखते थे, दिखती पता। हाँ। कई लोग मुझे लिखते हैं फैंस की, मैम आपने हमारा बचपन बिल्कुल खराब कर दिया, हम डर डर के सोते थे। आशुतोष जी भी फिल्म में है। हाँ। भूत में। तो मैं उनको कहता था बचपन में वो जो आप आ करके आते थे, मैं कहता था हम एज किड्स हमें बच्चों को लगता था कि बस बच्चे उठाने वाले पूरे देश में आप ही अकेले हो। कि कोई रिक्शा वाला पोस्टमैन आएगा, वो आ करके बच्चा उठा के ले जाएगा। बहुत डर लगता था एक्चुअली। पर आप एकदम नेचुरल लग रही हैं अर्चना जी। बिना मेकअप के मैं ऐसी लगती हूँ।
वैसे मैंने पंडित जी को ना हमारी कुंडलियां दिखा दी है और 36 के 36 गुण मिलते हैं। उसमें से 18 बेच के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। सारे गुण तेरे मिलाऊं मैं तेरे विक्की कौशल के साथ। देखो अब मेरी बीमारी का इलाज विकी करेंगे। विक्की अभी ये डायरेक्ट हो गई है। तो जिस आदमी को बेइज्जती का डरना ना, उससे आप बहस ही नहीं कर सकते। अब तेरे आगे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, माफ कर दे। मेरे दादाजी ना एक्चुअली भूतों को अपने वश में कर लेते थे। हाँ, इसकी दादी भी इसके दादा ने वश में की हुई थी। नहीं तो आप मुंह देखोगे, आप कहोगे कौन देगा इसको दुल्हन। इसके दादाजी करते थे भूतों को वश। एक बार भूतों ने इसके दादा को वश में कर लिया। पीपल के पेड़ के साथ बांध के ना इसके दादा को, दोनों आड़ू सुझाए भूतों ने इसके दादा। ए तुम लोग बोलते ऐसा भूत का पाँव ऐसा उल्टे रहते हैं। हाँ। कर मैं एक भूत देखी, उसका पाँव सीधे थे। तो वो भूत कैसे हुआ? उसकी बॉडी उल्टी थी ना। तो फिर उल्टा ही हुआ ना पैर। अच्छा ऐसा रहते क्या? खैर छोड़ो। हमारी जिंदगी में ना कभी कभी ऐसा हुआ रहता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई है। हालांकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, पर वैसे ही घबराता हूं मैं। तो आपका कोई किस्सा ऐसा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो विकी सर। हेलो मैम। मेरा नाम विश्वास है। विश्वास? विश्वास। हम नहीं करते। जी विश्वास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरे भैया पुलिस में है सर। और अच्छा उनकी एक बार जब मेरठ से करनाल के लिए हाईवे बन रहा था सर, हाँ तो उस पे काम चल रहा था। तो जैसे मिट्टी डालते हैं ना रोड को चौड़ा करने के लिए, हाँ। तो साइड में गड्ढे हो जाते हैं। तो एक बार वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया बाइक से, तो बंदा मर गया। तो फिर भैया वगैरह वहाँ पे गए, उसको पुलिस वाले यहाँ जाना पड़ता है। तो क्या होता है, जो बॉडी थी उस पर कपड़ा डाल के उसे रोड के किनारे वहाँ पे रखा था। अच्छा सुबह कम से कम 4 बजे के आसपास। अच्छा। तो वहाँ से एक आया, एक पीने वाला ऐसी नशेड़ी टाइप कोई, तो उसे लगा कि ये चादर मेरे को चाहिए। तो उसने क्या किया, वो बॉडी को खींचा और उसको गड्ढे में डाल दिया और खुद अपने आप वो चादर अपने डाल के सर पे और लेट गया वहाँ पे। फिर एक जो हवलदार था भैया के साथ, वो सिगरेट पीने लगा। तो जैसे ही धुआं उसके नाक में गया तो वो खड़ा हो गया, चादर उठा के ऐसे बोलता है, एक मेरे को भी दो भाई। और सब लोग डर गए, फिर सब भागते। हालत खराब हो गई होगी तुम्हारे भैया की। ये अच्छा तरीका है किसी की सिगरेट छुड़वाने का। लाश बन के उठ जाओ, एक मेरे को भी दो भाई। कहता है मैं पीनी नहीं आज से। छोड़ देगा। और आपका किस्सा मजेदार था। धन्यवाद विश्वास जी। थैंक यू सर। शुक्रिया। सर लंदन में होते हैं भूत? में आपसे जा माइक देना भाई साहब को। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है। तो आपके बाल किसने नोचे? किसी ने नहीं। पर आप बिलीव, अंग्रेज लोग मानते हैं सर भूतों को? इंग्लैंड वाले मानते हैं वैसे? नहीं है, वैसे होता है उधर। जैसे यहाँ पे बाबा होते हैं, ना प्रेत, पिशाच। गोस्ट हाउस होते हैं जैसे। अच्छा हाँ, नहीं वो तो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं ना, पर जैसे बोलते हैं ना कि भूत प्रेत निकाल देते, वैसे होते हैं वहाँ पे? नहीं बाबा कभी बंगाली टाइप नहीं होते? नहीं। सब लोग यहाँ से आते हैं। एक प्रॉपर टर्म है उसके लिए इंग्लिश में, एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म। हाँ, तो उसको भूत निकालने के लिए जो priest आके- Yes, बाकायदा that's right, priest, yeah. हाँ, होते हैं। अंग्रेज मानते हैं ना इस बात को, फिर तो मैं मानता हूँ। क्यों? वैसे ही आया, फैसिनेटेड हूँ वैसे। बट अंग्रेज भूत तो बहुत सुंदर होंगे ना, तू जा वहां पर देख इसके अंग्रेज भूतनी को। मैं जाऊंगा लंदन ना सुनसान रास्तों पे, इंग्लिश भूतनी चिमड़वानी है मेरे को। हेलो हेलो। हाँ, मेरा नाम निशा है। हेलो निशा। हम लंदन से ही आए हैं। ओ वाह, आप साथ में आए हो? नहीं, हम 3 साथ में आए वाह, क्या इंटरनेशनल ऑडियंस है यार हमारी। वाह, वेलकम निशा। थैंक यू। आपने जब उस अंकल को पूछा था कि ओ आपको अंकल कह आपने जब उनको पूछा था कि लंदन में भूत होते हैं, मैंने देखा भी है, महसूस भी किया है। Really? सच्ची? हाँ, वो हमारा पब है, वो हॉन्टेड है। जो उस फिल्म में दिखाया था वो शिप हॉन्टेड थी, वैसे पब भी हॉन्टेड है। आते हैं लोग उधर डांस वांस करने? डांस करने नहीं आते, डराने आते हैं। अच्छा। तो एक दफ़ा हम लोग पब बंद करके घर को चले गए। दूसरे दिन सुबह मैंने और मेरे डैड ने पब खोला तो वो चिमनी अपने आप ही ऑन हो गई थी। एंड जब भी हमने कैमरे में फोटो लिया वो चिमनी का, तो 2 फेस आप देख सकते हैं। अच्छा। तो भूत होते हैं कई जगह पे। एंड वो लोग, वो गोरे लोग हैं, वो लोग भी आते हैं। वो लोग पूरी रात पब में रहते हैं,
वो अपनी पुरानी स्टाइल से कैंडल ऑन करके भूत को बुलाते भी है, क्वेश्चन भी पंगे तो पूछते खुद हैं। लेते हैं लोग ना, क्यों बुला रहे हैं उनको? बुलाओ उन्हें। भूत अपना अगले काम में बिजी अपना होगा, उसको बुला रहे हो पब आप। का थीम है कि हॉन्टेड पब। यस या हाउंटेड है, वो लोग रखते हैं ऐसे, गोस्ट नाइट उसको बोलते हैं। Okay. तो एक दिन 15-20 लोग साथ में आते हैं उस रात को, और उसको एक कमरा चाहिए होता है खाली, तो वो भूत कमरे को? में बैठ के बुलाते हैं उसको। फिर और वो भूत उससे आ जाए तो फिर क्या होता है? वो मैंने कभी देखा नहीं है, पर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भी पूछना हो, और वो जवाब देते हैं। पढ़े लिखे भूत आते होंगे। पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये जवाब ना आप नहीं सुन सकते, कोई एक होता है जो बोलता है मेरी उंगली यहाँ पर रखो, आप अपनी हाँ, वो फिर उंगली ऐसे करो, रखनी बिना होती है। उंगली के करके दिखाओ ना यार, और हमें भी सुनाई दे भूत की आवाज। सो देयर इज अ लॉट ऑफ, इट्स अ नाइस बिजनेस एंड अ नाइस, ये तो एक बिजनेस का जरिया है। आप अपने पब का एड्रेस देके जाना ना, हम आएंगे उधर। जरूर आना। अर्चना जी को लेके आता हूँ, देखता हूँ किसकी मजाल है भूत की।